हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज क्वेश्चन ऑफ जनरल वर्ड से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों को फर्स्ट पार्ट देखना है सो यू कैन गो एंड चेक दिस वीडियो। सो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। IV कैनुलेशन इज डन टू ऑप्शन ए मेजर BP, ऑप्शन बी गिवन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी एडमिनिस्टर फ्लूइड और ड्रग्स एंड ऑप्शन डी मेजर टेम्परेचर। The correct answer is option C. ऑप्शन सी एडमिनिस्टर फ्लूइड एंड ड्रग्स इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला IV कैनुलेशन इज डन टू, मतलब IV कैनुलेशन क्यों करता है? BP मेजर करने के लिए, BP मेजर करने के लिए IV कैनुलेशन नहीं है। ऑक्सीजन देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए भी नहीं है। टेम्परेचर चेक करने के लिए ये भी नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एडमिनिस्टर फ्लूइड और ड्रग्स, मतलब ड्रग्स देने के लिए और फ्लूइड देने के लिए। क्वेश्चन, कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरापी इज ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी फ्लेवाइटिस, ऑप्शन सी डायरिया एंड फाइनल ऑप्शन इज डी वॉमिटिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्लेवाइटिस। ऑप्शन सी फ्लेवाइटिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीन्स बाय फ्लेवाइटिस? फ्लेवाइटिस मीन्स और सराउंडिंग में सॉइलिंग हो जाता है, इसको कहा जाता है फ्लेवाइटिस। मतलब सॉइलिंग ऑफ वेन, इट्स कॉल्ड फ्लेवाइटिस। यहाँ पे बोला कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV थेरापी। IV थेरापी का कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन। IV थेरापी के साथ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और वॉमिटिंग, ये तीनों का कोई लेना देना नहीं है। IV कैनुलेशन जितना भी कर लो, जहाँ पे भी कर लो, कॉन्स्टिपेशन के साथ, डायरिया के साथ और वॉमिटिंग के साथ, ये तीनों के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्लेवाइटिस। वो भेन जो है, भेन स्वेलिंग हो जाता है, इसको कहा जाता है फ्लेबाइटिस। फॉलर्स पोजिशन इज यूजफुल फॉर ऑप्शन ए शॉक, ऑप्शन बी ब्रीथिंग डिफिकल्टी, ऑप्शन सी फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी अनकॉन्शियस पेशेंट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ऑप्शन बी ब्रीथिंग डिफिकल्टी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला फॉलर्स पोजीशन इज यूजफुल फॉर, मतलब फॉलर्स पोजीशन कौन पेशेंट के लिए यूजफुल होता है? शॉक देने के टाइम, शॉक देने का टाइम यूज़ होता है, नहीं है। फ्रैक्चर के टाइम में भी फॉलर्स पोजीशन नहीं है। अनकॉन्शियस पेशेंट के तो फॉलर्स पोजीशन में नहीं रहेगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अगर कोई पेशेंट को ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब ब्रेडिपिनिया और ब्रेडिकार्डिया आ रहा है, सो उस टाइम पेशेंट को फॉलर्स पोजीशन में बिठाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट इज डन टू ऑप्शन ए गिव प्राइवेसी, ऑप्शन बी reduce वर्कलोड, ऑप्शन सी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इम्प्रूव comfort। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्वेश्चन में क्या है? आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट इज डन टू, मतलब पेशेंट को आइसोलेशन में क्यों रहा जाता है? प्राइवेसी देने के लिए नहीं है। प्राइवेसी देने के लिए, आइसोलेशन में रखने के लिए क्या ज़रूरत है? रिड्यूस वर्कलोड, वर्कलोड रिड्यूस होता है, मतलब स्टाफ का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होता है, ये भी नहीं है। इम्प्रूव कंफर्ट, कंफर्ट जोन में पेशेंट को दिया जाता है आइसोलेशन में, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो बोला ऑप्शन सी में प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने WBHRB CBT एग्जाम के लिए तैयारी करना है, RRB स्टाफ नर्स, यू कैन ज्वाइन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। दिस इज द क्वेश्चन। फॉल प्रिवेंशन इंक्लूड्स ऑप्शन ए वेट फ्लोर, ऑप्शन बी लूज फुटवेयर, ऑप्शन सी डीम लाइटिंग, ऑप्शन डी साइड रेल्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी साइड रेल्स अप। साइड रेल्स अप इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बोला फॉल प्रिवेंशन, फॉल प्रिवेंशन में कौन सा इंक्लूड है? वेट फ्लोर, वेट फ्लोर में फॉल प्रिवेंशन होगा? नहीं होगा। लूज ऑफ फुटवेयर, लूज ऑफ फुटवेयर के साथ फॉल प्रिवेंशन होगा?
ये भी नहीं है। डिम लाइटिंग के साथ फॉल प्रिवेंशन का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बोला साइड रेल्स आप, ऑब्वियसली साइड रेल्स आप करना है, साइड रेल्स जो साइड रेल्स है वो डाउन नहीं करना है, हर टाइम वो आप ही करना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेशेंट गिर सकता है। इसलिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, साइड रेल्स आप, साइड राइट्स रेल्स आप इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक दिस वीडियो। डिस्चार्ज समरी इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ ऑप्शन ए एडमिशन, ऑप्शन बी ट्रांसफर, ऑप्शन सी डिस्चार्ज, ऑप्शन डी इमरजेंसी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी डिस्चार्ज। यहाँ पे क्या बोला, डिस्चार्ज हमारी इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, मतलब डिस्चार्ज हमारी कब प्रिपेयर होता है। एडमिशन के टाइम डिस्चार्ज हमारी प्रिपेयर होता है, नहीं है। ट्रांसफ़र का टाइम भी डिस्चार्ज हमारी नहीं होगा। इमरजेंसी टाइम तो डिस्चार्ज हमारी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्चार्ज टाइम में डिस्चार्ज हमारी प्रिपेयर होगा, ठीक है। डिस्चार्ज टाइम में डिस्चार्ज हमारी प्रिपेयर होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट, ऑप्शन ए इंक्रीज ड्यूटी आवर्स, ऑप्शन बी प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस, ऑप्शन सी reduce patient care, and final option waste time. The correct answer is option B provides legal evidence. क्या बोला, नर्सिंग डॉक्यूमेंट्स इज इम्पोर्टेंट। नर्सिंग डॉक्यूमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? ड्यूटी आवर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। रेड्यूस पेशेंट केयर रेड्यूस करने के लिए, ये भी नहीं है। टाइम वेस्ट करने के लिए, ये तो बहुत गलत जवाब है, ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस। प्रोवाइड्स लीगल एविडेंस, ऑब्वियसली नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन एक लीगल एविडेंस है। कुछ पेशेंट का कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, अगर पेशेंट पार्टी ने डायरी कर दिया, सो आपके पास नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं है, क्या गलत है, क्या सही है। सो प्रोवाइड लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस के लिए नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन काम हो जाता है। करेक्ट आंसर इज लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CBT एग्जाम के लिए, RRB स्टाफ नर्स CHO एग्जाम के लिए तैयारी करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट डेवलप्स रेडनेस, पेन एंड वार्मथ along the IV site. This indicates option A infiltration, option B extravasation, option C phlebitis, and option D air embolism. The correct answer is option C. Option C phlebitis is the correct answer. मैंने इससे पहले बोला रेडनेस है, पेन है, वार्मथ along है, वार्मथ है, मतलब आईवी साइड में, ऑब्वियसली आईवी साइड में। ये इसका क्या किया जाता है, ये क्या इंडिकेट करता है? इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं है, एक्स्ट्रावेसेशन ये भी नहीं है, एयर एम्बोलिज्म ये भी नहीं है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में बताया फ्लेबाइटिस इज द करेक्ट आंसर। आईवी साइड के रिलेटेड जो है वो फ्लेबाइटिस है। आर्डेंट फूड, पहले रेडनेस आएगा, पेन आएगा, स्वाइलिंग आएगा, ऐसा ऐसा करके होगा, लेकिन वो बाद में मैं डिस्कस करूंगा। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है फ्लेबाइटिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन ए जनरल वार्ड पेशेंट इज, ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी डेली बॉडी वेट, ऑप्शन सी पल्स रेट, ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी रेट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डेली बॉडी वेट। डेली बॉडी वेट इज द करेक्ट आंसर। क्या बोला यहाँ पे, द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन ए जनरल वार्ड पेशेंट, मतलब क्या इंडिकेटर देता है फ्लूइड बैलेंस का जनरल वार्ड पेशेंट का, नॉट ICU एंड HDU। अच्छा से ध्यान से सुन लेना, नॉट ICU एंड HDU। अदरवाइज आप लोगों ने बोल सकते हो सर ऐसा होता है, ऐसा होता है, नहीं है। जनरल वार्ड में मतलब स्टेबल पेशेंट है। द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन ए जनरल वार्ड पेशेंट। ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है, ये तो ICU के लिए होता है। पल्स रेट के लिए ये भी नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट के लिए ये भी नहीं है। सो ये तीनों नहीं है। द करेक्ट आंसर इज बॉडी वेट
डेली बॉडी वेट के लिए इंडिकेट करता है डेली बॉडी वेट। डेली बॉडी वेट इज द करेक्ट आंसर। Which position is contraindicated in increased intracranial pressure? ICP. Option A supine position, option B semi-Fowler's position, option C Trendelenburg position, and option D lateral position. The correct answer is option C. Option C Trendelenburg position is the correct answer. यहाँ पे बोला which position is contraindicated increased ICP, कौन सा पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है आईसीपी इंक्रीज करने के लिए? ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। सुपाइन पोजीशन, सेमीफोलर पोजीशन, लेटरल पोजीशन नहीं होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CBT एग्जाम के लिए, RRB स्टाफ नर्स, CHO एग्जाम के लिए तैयारी करना है, सो प्लीज़ कम एंड एक्सप्लोर दिस चैनल। बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। नर्सिंग क्विज पेज है, नर्सिंग क्विज चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो एक, अगर पहली बार आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ओके, बाय।